Hello, bachcho. Let's start the question. And the question says the relative abundance of the following elements with respect to other elements is higher in humans than in Earth's crust. पहला ऑप्शन है कार्बन, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। दूसरा है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तीसरा है कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड हाइड्रोजन। एंड लास्ट है ऑक्सीजन, मैग्नीशियम एंड हाइड्रोजन। So let us start with our key concept. The key concept of this question is relative abundance relative abundance of elements relative abundance of elements so क्या होता है कि जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनका डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शंस प्रेजेंट होता है ऑन द अर्थ एंड ऑन द इन द बॉडी सो उसको हमने बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक है हमारे पास मेजर एलिमेंट, दूसरा इज माइनर और यू कैन से minor elements, major, minor, and then we have ultra trace elements. So major के अंदर कौन कौन से आते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। ये आपके बनाते हैं 98% वेट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स। अब हम बात करते हैं माइनर की। सो वी हैव कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, आयोडीन एंड आयरन एक्सेट्रा। अब अल्ट्रा ट्रेस की बात करेंगे तो इसमें आता है मैंगनीज, देन वी हैव कोबाल्ट, देन नेक्स्ट इज कॉपर, जिंक, देन मोलिबेडनम, बोरॉन, देन वी हैव वैनेडियम एक्सेट्रा। ये आपका फॉर्म करता है 0.001% ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड माइनर जो है हमारा ये फॉर्म करता है 2%। ये फॉर्म करता है 0.001% प्रोटोप्लाज्म का वेट। सो सबसे ज्यादा अगर हम बोले कि रिलेटिव अबंडांस, अगर हम बात करें अबाउट रिलेटिव अबंडांस of the following elements with respect to other elements in the is higher in human body than in earth crust. So किस में सबसे ज्यादा होती है तो वो देख लेते हैं। तो we have carbon, that is 18.5% ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है एंड 0.03% ये प्रेजेंट होता है किसमें, अर्थ में। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, सो 0.5% हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है एंड 0.14% प्रेजेंट होता है अर्थ के अंदर। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बात करें तो 65.0% हमारी बॉडी में एंड 46.6% प्रेजेंट होता है ये अर्थ में। सो जो ऑक्सीजन होता है, पहले ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। जो ऑक्सीजन होता है ये आपका हाइड्रोजन के साथ होता है। ऑक्सीजन इज विथ हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ वाटर। जो आपका प्राइमरी सॉल्वेंट होता है जो हमारी बॉडी में मिलता है एंड इट इज यूज टू रेगुलेट टेम्परेचर। ये क्या रेगुलेट करता है? ये रेगुलेट करता है टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑक्सीजन जो है वो आपका की ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो सब में पाया जाता है। कार्बन की बात करें तो कार्बन के पास 4 बॉन्डिंग साइट्स है। 4 बॉन्डिंग साइट्स फॉर अदर एटम्स। ये एक की एटम है फॉर दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन चेन्स आपकी यूज होती है फॉर बिल्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। और जो ब्रेकिंग बॉन्ड्स होते हैं विद कार्बन, ये आपका क्या है? इट इज एन एनर्जी सोर्स। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन आपका मिलता है इन दी वाटर एंड इन ऑल दी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स।
सो यही तीन है हमारे पास जो आपके क्या होते हैं, जिनका रिलेटिव अबंडांस आपका कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का विद रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट्स इज हायर इन ह्यूमन बॉडी देन इन अर्थ क्रस्ट. सो आर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी, दैट इज कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. और बाकी के ऑप्शंस हो गए हमारे इनकरेक्ट. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.